नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है। इसको अभी हमने क्या करना है कि ए क्यूब फाइंड करेंगे। इसमें उसका तरीका ये है कि पहले हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, यानी हम यहाँ पे राइट करेंगे ए मल्टीप्लाई ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -3। इसको ए से ही मल्टीप्लाई करना है, सो दोबारा यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स राइट करेंगे। ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा ये। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +5। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6। इसी तरह फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आ जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। इसके बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा ये। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10। 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12। इसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा +4। 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा -6। इसी तरह फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। इसके बाद लास्ट हमारे पास रो है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा ये। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +3। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6। -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6, और -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +9। अभी ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर। तो ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 5 + 1 6, 6 में 6 माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। 2 + 1 3, 3 में से 3 माइनस करें तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 0। 6 + 3 में 6 + 3 9, 9 में से 9 माइनस करें तो ये भी आ गया हमारे पास 0। इसके बाद 10 + 5 15, 15 में से 12 माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। 5 + 4 9, 9 में से 6 माइनस करें ये आ जाएगा 3। 15 + 12 27, और 27 में से हम 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। यहाँ हम राइट करेंगे 9। इसके बाद 5 और 2 ये आ जाएगा हमारे पास -7, -7 और +6 ये आ जाएगा -1। -2 -2 -4, -4 + 3 ये आ जाएगा -1। 6 6 -6 -6 आ जाएगा -12, -12 + 9 ये आ जाएगा -3। ये भी आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब हमें क्योंकि ए क्यूब चाहिए तो ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम राइट करेंगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। तो ए स्क्वायर ये है हमारे पास 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3।
ए क्यूब इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमने अभी ए भी राइट करना है। ए मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 +0, यानी ये 0 ही आ जाएगा ये। इसके बाद फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आ जाएगा 0 + 0 + 0, यहाँ भी आ जाएगा 0 + 0 + 0। अच्छा, इसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1s are 3 और 3 5s are 15, 9 2s are 18, 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 9 मल्टीप्लाई बाय -1 ये आ जाएगा -9। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 3 3s are 9 और 6 3s are 18 और 9 3s are 27, ये आ जाएगा -27। इसी तरह ये आ जाएगी हमारे पास थर्ड रो। थर्ड रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 1 -1, ये -1 × 5 -5, -3 × -2 ये आ जाएगा +6, -1 × 1 -1 × 2 -2, -3 × -1 ये आ जाएगा +3, -1 × 3, -3 -1 × 6, -6 -3 × -3 +9। ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड एंड थर्ड से, फिर इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से। अभी हम क्या करेंगे, जस्ट इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ हम राइट करेंगे a क्यूब इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 और ये भी 0 और ये भी 0, 15 + 3 18, 18 - 18 0, 6 + 3 9, 9 - 9 ये भी 0, 9 + 18 27, 27 - 27 0, -5 -1 ये आ जाएगा -6, -6 + 6 ये भी आ जाएगा 0। इसके बाद -1 -2 -3 हो जाएगा और +3 ये भी 0 हो जाएगा, -6 -3 -9 +9 ये भी 0। यानी हमारे पास जो a क्यूब है ये नल मैट्रिक्स आ जाता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हमारे पास।